काश पटेल है, इस प्रैक्टिसिंग हिंदू। घर के अंदर उन्होंने, बल्कि यहाँ पे है कि उन्होंने घर में अपने मूर्तियां हैं उनकी पूजा करते हैं वो। ही हैज टू, ही शुड। ये आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ होती है वर्सेस के कमजोरी। अब मैं दो चीजें उसमें बताना चाहूंगा जिन दो लोगों से मैं इंस्पायर्ड नहीं हूं। दोनों रिपब्लिकन ही है। एक तो हमारी निकी हेली है, उनके वालिद टर्बन वेयरिंग सरदार हैं, लेकिन उन्होंने डिनाउंस कर दी अपनी रिलीजन को। उन्होंने वो पोर्ट्रे करती हैं, आई एम नॉट श्योर वो, बल्कि उन्होंने क्रॉस पहना होता है, वो अपने रिलीजन को, अपने जो पेरेंट्स का उसको अबैंडन कर चुकी हैं। बल्कि यहां तक है कि किसी सरदार टर्बन वीरिंग के साथ खड़े होकर तस्वीर तक नहीं खिंचाती। ये किरदार की कमजोरियां होती हैं। दूसरे बॉबी जिंदल थे, लुधियाना के गवर्नर, और उन्होंने भी, पंजाबी थे, हिंदू थे, लेकिन ये कि उन्होंने भी क्रिश्चियनिटी को कर दिया। तो मैं बिल्कुल इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता। मैं समझता हूँ किरदार की कमजोरी होती है आपकी, बायपोलर होते हैं। आपको प्राइड होनी चाहिए अपने हेरिटेज। देखें आज आलिया, आप और मैं दोनों, चाहे हम ब्लू लेंस लगा लें, लेकिन हमारी वी कैन नॉट बिकम डिफरेंट देन व्हाटएवर वी आर। तो ये काश पटेल को मैं अप्रिशिएट करूंगा। बल्कि ना सिर्फ है, विवेक रामास्वामी को जो कई दफा ग्रिल करने की कोशिश की गई है कि यू आर नॉट अ क्रिश्चियन, और अभी तक अमेरिका इज नॉट रेडी टू हैव एनी अदर प्रेसिडेंट जो कि क्रिश्चियन ना हो, कैथोलिक ना हो, या इस तरह का। लेकिन मैं समझता हूं कि काश पटेल, विवेक रामास्वामी दोनों यहाँ अमेरिका के यहाँ के बाय बर्थ सिटीजन है, और मुझे इसमें बड़ी खुशी है कि दे आर प्रैक्टिसिंग देयर ओन रिलीजन और दे हैव अ प्राइड इन इट। मैं समझता हूं कि ये उनके किरदार की स्ट्रेंथ है, उनकी पावर है। उसका डज नॉट हैव एनी चॉइस। अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं छोड़ा। आपने ये फेडरल एविएशन के क्राइसिस देखे हैं, दिस इज जस्ट अ वन टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैं आज वॉशिंगटन डीसी के कुछ इनसाइड चीजें भी बताऊंगा आपको, जो कि ज्यादातर बाहर के खबरों में या न्यूज आउटलेट्स के पास नहीं गई हैं। फेडरल एविएशन की जिस तरह मैं बात करना चाह रहा हूं, मैं जिस तरह, आप चलें इस पे भी थोड़ा सा बताता हूं आपको कि आई डोंट वांट टू डिरेल, लेकिन ये भी इंफॉर्मेशन लोगों को पता होनी चाहिए कि काश पटेल कितना जरूरी है फॉर द कंट्री, और तुलसी गैबर्ट और रॉबर्ट एफ कैनेडी कितने जरूरी हैं ये। एक तो सब के सब डिटरमेंट हैं, टेस्टेड हैं, जख्मी हैं सारे इसी सिस्टम के। आपको काश पटेल चाहिए जो जख्मी है। काश पटेल जैसा, आपको तुलसी गैबर्ट के बारे में पता होना चाहिए, शी वाज डेमोक्रेट। उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी को छोड़ के आई। रॉबर्ट एफ कैनेडी डेमोक्रेट। उन्होंने अपनी हियरिंग के अंदर चीख चीख के कहा है, ये जो सारे आज मेरे खिलाफ बैठे हैं, ये सारे मेरे दोस्त थे, आज सिर्फ मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हैं क्योंकि मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ हूं। उनकी अपनी एक कजन है, कैथलीन कैनेडी, उन्होंने लेटर लिखा है कि ये ही वाज ऑन ड्रग्स, और ये हमारी सारी फैमिली का ड्रग डीलर था, और फिर ये किस तरीके से अपने इसने कोई उकाब या ईगल्स या हाक्स रखे हुए थे, तो जिंदा चूजों को और रैट्स को डाल के शेकर के अंदर तो उनके लिए फूड बनाता था। देखिए किस 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 तरीके से उसके पीछे जाने की कोशिश की जा रही। तो एक पूरा सिस्टम है और इतना करप्ट हो चुका है। दिस इज, आई विल कॉल देम इंटरनल डीके। जब भी सुपर पावर्स गिरती हैं, इंटरनल डीके की वजह से गिरती हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज अचीविंग हिज टारगेट्स विद ऑन हिज ओन टर्म्स। इसी वीकेंड पे, इसी 2-3 दिन के लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगला टारगेट जो होगा अफगानिस्तान के अंदर आईसिस होगा, उसके ऊपर भी ड्रोन अटैक होंगे, बट ऑन हिज ओन टर्म्स। तो देखने की ये बात है कि, और इससे आपको एग्री करना होगा, 12 साल पूरी दुनिया ने भरपूर फायदा उठाया है। 8 साल ओबामा, लोगों को पता था, पुतिन को, प्रेसिडेंट शी को पता था कि द मैन इज नॉट अ फाइटर, ही डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट in the international affairs or foreign policy. His target is only to become to make America a socialist country or mother पिदराजाद society. This is what his target was. Originally, मैं तो indirectly extreme पे चला जाता हूँ. Obama wanted to have a revenge from America, and he was very successful. He did it, matter of fact. He brought America down. ये देखे, आपने कभी बाइडेन को देखा था उस एडमिनिस्ट्रेशन का, कभी कोई सवाल किसी का जवाब दे दे या किसी का कुछ कर सके, या उसको पता हो किसी चीज का, कि आइदर वो, जिस तरह मजाकन डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते थे कि द मैन डजंट नो आइदर ही इज डेड और अलाइव। और तो इस तरह कंट्री, इस तरह तो नहीं चलते ना, सुपर पावर वो भी। और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यू हैव टू रिटेलिएट, यू हैव टू मेक ए डिसीजन।
प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने अपने पूरे 4 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सलाहियत नहीं रखते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, किसी सवाल का जवाब देने की सलाहियत नहीं रखते थे वो। हाँ, उन्होंने यूक्रेन को खुल के एंजॉय किया है, उसका पैसा और करप्शन की इंतहा की है। और हंटर बाइडन जैसे लोगों ने दे बिकेम बिलियनर एंड ट्रिलियनर्स। और उनके अगले टॉपिक पे चलते, मैं इस पे ज्यादा कर लिया। आज जो मैं दूसरी चीज बताऊंगा कि एक चीज का मैं बड़ा मदाह हूं, आपने उसको थोड़ा सा टच किया है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा और नजर से देखा है। निर्मला सीतारामन ने, जिन्होंने बजट पेश किया और पहले 7 लाख का कैप था इनकम टैक्स का, उन्होंने उसको 12 लाख का किया। 1 लाख रुपया महीने की इनकम पे नो इनकम टैक्स इन इंडिया। इट्स अमेजिंग। उन्होंने रेगनिज्म, जो यहाँ इकोनॉमी के स्कूलों में पढ़ाया जाता है, रेगनिज्म कि टैक्स कट किया जाता है, लोगों के हाथों में पैसे दिए जाते हैं, लोग उसको खर्चते हैं, उससे जॉबें क्रिएट होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट होती है। रिमार्केबल। दूसरा जो सबसे बड़ा उनका बजट का था, स्पीच के अंदर मैंने देखा है 500 करोड़ उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रखा है। तीसरा उन्होंने जो इस वक्त देखें जिसको डिप्लोमेसी कहा जाती है, दे हैव स्टडीड डोनाल्ड ट्रंप के डोनाल्ड ट्रंप साहब का माइंडसेट क्या है। डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ डीलें चाहते हैं इन अ फेवर ऑफ अमेरिका। और वो ना सिर्फ डॉक्टर जयशंकर साहब भी वही कर रहे हैं, निर्मला सीतारामन ने भी वही किया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की नंबर 1 प्रायोरिटी यही थी कि लोगों को यहां से डिपोर्ट किया जाए इलीगल। और उस पर जब डॉक्टर जयशंकर यहां पे आए, उन्होंने कहा हमारे 18,000 लोग जेलों में हैं, हम उनको फौरन एक्सेप्ट कर लेंगे वापस, आप उनको भेजें, वो विल टेक इट। That was number 1 stroke, matter of fact, a very pleasant stroke. दूसरा स्ट्रोक निर्मला सीतारामन ने यह दिया है, डोनाल्ड ट्रंप साहब 2017 के अपने टर्म में मुसलसल हार्ले डेविडसन का जिक्र करते थे कि उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं। उन्होंने 3 टैक्स इसी बजट के अंदर 3 अमेरिकन कंपनियों के ऊपर टैक्सेस का उन्होंने कम करके डोनाल्ड ट्रंप साहब को वैसे ही लाजवाब कर दिया है। वो 3 कंपनियां हार्ले डेविडसन, एप्पल और टेस्ला। उन्होंने 1600 सीसी की गाड़ियां जो इससे हैं उन पे उन्होंने टैक्स ब्रेक दी है। और जो दूसरी इंपोर्टेड चीजों के ऊपर उन्होंने टैक्स कम करके पहले ही कूल डाउन कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस तरफ तवज्जो ही नहीं देंगे। और आज तक हालांकि जो दूसरी आगे हम जो बात करना चाहेंगे, मैं बल्कि एक आपके हवाले से ये भी करना चाहूंगा आलिया, मैं ये कैसे हो सकता है कि जब भारत की बात करें तो मैं 2 बातें पाकिस्तान के हवाले से ना कर सकूं। आपके फरवरी के अंदर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का वनडे मैच होने वाला है लाहौर में। मैं उसका जिक्र इस वजह से कर रहा हूं कि भारत के पाकिस्तानी बहुत गिला करते हैं, जी भारत की टीम यहां नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, आनी चाहिए, ये होना चाहिए, जानबूझ के करते हैं, ये इंडियन हमें सपोर्ट नहीं करते। ठीक, मैं हालांकि इसके हक में नहीं था, मैं नहीं कहता था कि इंडियन टीम को पाकिस्तान आ जाए, बल्कि तो पाकिस्तानी टीम 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। और ऐसे में अब आप ये बताओ, टीवी नहीं टूटेंगे तो फिर क्या होंगे भाई? पूरे 50 ओवर तो खेल लेते, 241 रन बनाकर आउट होकर जा रहे हो, ये शर्म की बात नहीं है तुम्हारे लिए? और जैसे ही बाबर आउट हुआ, क्योंकि बाबर से बहुत लोगों को उम्मीदें थी, खास तौर पर पाकिस्तानियों को, क्योंकि उसको देखने के लिए आए हुए थे कि बाबर आज तो मारेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने हल्ला मचा रखा था कि बाबर और विराट कोहली में आज टक्कर है, आज विराट कोहली ना 0 पे आउट होएगा और बाबर आजम 100 पर आउट होएगा। लेकिन बॉब्सी द किंग 23 फरवरी को 23 रन बनाकर आउट हो गया। अब आप ये बताइए कि तुम कैसे तुलना करते हो विराट कोहली से? अभी भी कुछ रह गया है क्या तुलना करने के लिए? इसके बाद गालियां पड़ेंगे, गालियां अगर किसी ने ये बोला बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली, समझ रहे हो? तो भाई पाकिस्तानी जो टीम है वो 241 रन पर आउट होकर पेविलियन वापस जा चुकी है और अब बारी भारत की है। और फिर देखो, बाप तो बाप होता है। तो पाकिस्तानियों, मुझे पता है तुम टीवी भी तोड़ते हो, तो पुरानी टीवी तोड़ते हो, वही तोड़ दो भाई, तैयारी शुरू कर दो, सिर्फ 2-3 घंटे की बात है।